हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो स्वागत है आपका चैनल सेगमेंट पे। यार यहाँ पर अभी जो टॉपिक है ना हमारा बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हमें कोई डिग्री कोर्सेज करना चाहिए, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एमबीए या XYZ कोई दूसरे कोर्सेज, राइट? तो सवाल सबसे, इस पे मैंने एक और वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन अभी बात ये आ रही है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, प्राइवेट से करना चाहिए, और किन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाहिए। तो यार देखो, इंडिया में अब यहाँ पर 800 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज है टोटल। अगर हम एमपी की बात करें तो यहां पर 40 यूनिवर्सिटी है, 39 प्लस यूनिवर्सिटीज है सिर्फ एमपी में। सो अब आप ये समझिए 800 यूनिवर्सिटी है। उन 800 में से आप यूनिवर्सिटी से कर सकते हो क्या? प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो पहले आपको हम क्रोनोलॉजी समझाते हैं, राइट? देखो, अगर आप एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो पहली चीज है, सारी मान्यता किसकी होगी? गवर्नमेंट ने दी होगी। अगर किसी तरह की कोई मान्यता नहीं होगी तो वो कोर्स या तो स्टॉप कर दिया जाएगा, या वो सारी चीजें आपको स्टूडेंट को कहीं ना कहीं दुविधा में नहीं डालेंगी, उनको मान्यता दी जाएगी। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ यूनिवर्सिटी के छोड़ के। वाकई में कुछ यूनिवर्सिटी ने नाम कमाया है, राइट? लेकिन 90% यूनिवर्सिटी में ऐसी हैं जिनके नाम ब्रांड नहीं है उन 800 में से भी। अगर आप बात करोगे यार कुछ ऐसी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी तो वाकई में बहुत अच्छी है, VIT, SRM, यहाँ पर अगर हम मणिपाल देखें, हम देखें सॉरी अमेठी देखें, नोएडा देखें, शारदा देखें, तो ये बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर सारी चीजें एक सिस्टमेटिक वे में होती है। लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, राइट? मैं इन यूनिवर्सिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यार ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो, अगर मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मैंने बताया यहां पर 39 यूनिवर्सिटी है। अब इक्का दुक्का अगर यूनिवर्सिटी को हम छोड़ भी दें यहां पर, तो बाकी सारी यूनिवर्सिटी मतलब ये खत्म की नुक्ती ही है, मतलब अंधों में काणी कुछ है, राइट? बाकी सारे यहां पर अंधे। अगर आप देखोगे तो यहां पर नॉन अटेंडिंग आपको मिल जाएगा, आना जाना आपको नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप अगर 50% से आपका कम है नंबर, तो ऐसे कई स्टूडेंट हमारे सामने है कि उनको 50% से कम वालों को भी मिल जाता है, जबकि नियम क्या कहता है? मिनिमम 50% होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें झोल मोल तोल किया जाता है, क्योंकि इनको मतलब होता है सिर्फ पैसा। जी हाँ, पैसे से मतलब होता है, तो ज्यादातर यहीं पर हो जाता है खेल के। नॉन अटेंडिंग नहीं, कई बच्चे यहां पर आ रहे होते हैं। जब मैं बच्चों से रिव्यू लेता हूं तो इत्तेफाक से लास्ट टाइम भी जब मैं वहां पर जा रहा था किसी काम से उस कॉलेज में, तो एक बच्चा बाहर मिला जो सेकंड ईयर में था, और वो उस कॉलेज का एड्रेस पूछ रहा था कि ये बंदा, भैया ये कॉलेज कहाँ तक जाना है? मैंने पूछा कहाँ पढ़ते हो? उसने बोला इसी कॉलेज में पढ़ते। मैंने कहा नाम नहीं पता? नहीं भैया, लास्ट ईयर आए थे सिर्फ एग्जाम देने। सो अब आप समझ जाइए कि ये सारी चीजें होती हैं। सो एफिलिएशन भी, राइट? अब आपको ये देखना है कि आप जिस कोर्सेज में ले रहे हो, सेगमेंट में ले रहे हो, उसमें ये सारे एफिलिएशन है या नहीं है। क्योंकि यार या तो हो सकता है आप जॉब के साथ साथ करना चाह रहे हो, मान लो MBA की डिग्री करना चाह रहे हो, कोई कोर्स की डिग्री करना चाह रहे हो, तो उसका फिर वहां पर मान्यता रहेगी नहीं रहेगी। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी हम कंपनी की बात करें या MNC कंपनी की बात करें XYZ, तो कंपनी भी या उनका HR डिपार्टमेंट भी इतना होशियार होता है, राइट, कि उसको सारी चीजें पता होती हैं। तो ये भी आपको देखना है, राइट? अच्छा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ये आपको सबसे पहले वेरीफाई करना है उसके अप्रूवल, और कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी से नहीं करना चाहिए, राइट? ये भी आपको देखना जरूरी है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना, एक एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए अगर आप फार्मेसी कर रहे हो तो PCI का एफिलिएशन होना जरूरी है, उस बेच में है या नहीं है ये देखना जरूरी है। अगर PCI का अप्रूवल नहीं होगा फार्मेसी में, तो ना आपको ड्रग इंस्पेक्टर का लाइसेंस, मतलब आपको लाइसेंस मिलेगा ही नहीं कि आप क्लिनिक खोलना चाहो या फिर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहो, नहीं खोल सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करोगे, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए करोगे या किसी भी, तो आप कर ही नहीं सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। तो जो कोर्स कर रहे हो, अब यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, BCom, BSc और सिर्फ इंजीनियरिंग, MBA, ये सब नहीं होता, हर तरह के कोर्सेज हो जाते हैं। BSc में भी आप 50 तरह के कोर्सेज उनके पास होंगे, या 10-20 तरह के तो होते ही होते हैं कि BSc आपको माइक्रोबायोलॉजी से करना है, सिंपल करना है, कंप्यूटर साइंस करना है, BBA करना है, मास कम्युनिकेशन करना है। सो XYZ सारे कोर्सेज, और सबका एक ही जरिया होता है, राइट? समझ में आया? सो एक चीज हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब यहां पर क्या होता है कि कई बार कुछ स्कीम्स वगैरह भी होते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। सो कई बार गवर्नमेंट की जब नजर पड़ती है तो ये सारी चीजें भी बंद कर दी जाती हैं, बीच में इंस्पेक्शन वगैरह हो जाते हैं या फिर स्टे लग जाता है। तो अब यहां पर सफर कौन करेगा?
आप मतलब स्टूडेंट। सो यहाँ पर कॉलेज तो ठीक है, वो तो सारी चीजें कर रहा था, उसने आपके पैसे भी ले लिए, कमा भी लिया सारी चीज, लेकिन आपका करियर तो गया, साथ में मनी गई और दूसरी चीजें भी। सो यहाँ पर ये सारी चीजें हमें देखनी है, राइट, कि जहां पर जिस कॉलेज में ज्यादा धांधलीपन हो रहा है वहां से थोड़ा सा स्टे अवे भी रहना है। पिछली वीडियो में मैंने कवर किया था, राइट, मैंने सारी चीजें कवर की थी, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दिया था कि आप वहां पर पूछ सकते हो कि इस कॉलेज का, उस कॉलेज का। एक चीज याद रखना है कि जब आप किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ तो पहले उसका ब्रांड भी देखना है हमें, राइट। ऐसे नहीं आंख बंद करके चले जाना है भैया, अच्छा हाँ हो रहा है तो चलो ठीक है, क्योंकि उसकी एक वैल्यू भी तो होनी चाहिए, राइट। सो कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो ऐसा है कि भाई अब मैं क्या बोलूं, हर चीज कैमरे के सामने नहीं बोल सकता हूं कि एडमिशन की लास्ट डेट है अभी दिसंबर में, आप अप्रैल में भी जाओगे तो भी वो एडमिशन दे देंगे। जी हाँ, 2021 के एडमिशन आपको 2022 के अप्रैल में जाओगे तो दे देंगे। सो बहुत सारे ऐसे चीजें होती है। जब कई बच्चे हमें बताते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि भैया हमें तो नॉन अटेंडिंग था, हमें जाना ही नहीं था, मिड सेम नहीं देना पड़ता है, तो थोड़ा सा अपन को बच के भी रहना है इन तमाम कॉलेजेस से। और खासतौर से इसलिए मैंने कहा कि सेफ हमेशा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगी, लेकिन अब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी करना चाह रहे हो क्योंकि कई मामलों में सस्ती भी होती है, कई जगहों पे आपको मिल जाती है। दूसरा, आपको आने जाने का चक्कर नहीं होती है कई जगहों पे। अगर ऐसे कुछ केसेस है ना, तो आप थोड़ी सी उनका एफिलिएशन, एक्रेडिटेशन, ये तमाम चीजें देखो, ये तमाम चीजें पहले जानो और उसके बाद ही उन कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना चाहिए। बाकी फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो, वरना वापस, राइट। सो ये सारी चीजें आप एक बार देख लें। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जिस कोर्स के लिए जा रहे हो उसके एफिलिएशन सारे हैं या नहीं है, जैसा मैंने अभी फार्मेसी को बताया, क्योंकि फिर वो करने के बाद कोई सेंस नहीं हो जाएगा, राइट। सो आई होप वीडियो समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया तो भाई अब क्या करना है, लाइक तो कर ही दो यार, सब्सक्राइब कर दो, लेकिन पूछो आपसे कुछ नहीं समझ में आया तो, राइट, और कमेंट जरूर करना है यार। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्बा खैर, थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.